इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निकॉन का जो लेंस आता है, किड लेंस आता है, प्राइम लेंस आता है और बहुत सारा जो लेंस आता है। जो लोग न्यू यूज़र होते हैं, न्यू कैमरा लेते हैं, डीएसएलआर या मिररलेस कोई भी अगर बॉडी लेते हैं, उनको डिफरेंट पता नहीं है कि भाई कौन सा लेंस लेना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर सिंपली जो लेंस आता है बॉडी के साथ, जैसे आपने D5600 मॉडल ले लिया या फिर नाइकॉन Z50 लिया या फिर Z30 लिया, कोई भी मॉडल हो निकॉन का, लेकिन उस पर जो लेंस आते हैं प्राइम लेंस नहीं रहते हैं, आपका किड लेंस रहता है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास एक किड लेंस है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आप इधर ये वाला देखोगे, ये वाला मेरा सिंपली एक किड लेंस है जो कैमरा के साथ आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट दिया जाता है। इस पर मतलब जो चीज़ होता है कोई पैसे भी नहीं लेते, ये बॉडी के साथ ऐसे दिया जाता है सैंपल के थ्रू हिसाब में। और अगर आपको आप जो अभी जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो, पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है, ये प्राइम लेंस है, मेरे को एक्स्ट्रा वाई करना पड़ा। अगर आपको भी इस तरह का बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आपको भी प्राइम लेंस से बाई करना होगा। और जो किड लेंस आता है, किड लेंस से कभी भी इतना जो इसका बैकग्राउंड है ब्लर नहीं हो सकता है। सिंपली अगर आप अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर करना चाहो तो आप निकॉन का बहुत सारा जो आपका डीएसएलआर पे आता है, अब डीएसएलआर का जो भी प्राइम लेंस होता है 35, 50 mm, 85 mm सब ले सकते हैं, बट अपने काम के हिसाब से ले सकते हैं। आप कौन पर्पस पे आप कौन सा चीज़ लेना चाहते हो उस पर वेरी मैटर करता है। सिंपल अगर बात करूँ, जो आप मेरा बैकग्राउंड ब्लर देख रहे हो और जो मेरा पर अभी जो लेंस लगा है वो 50 mm लगा है और विल्ट्रॉक्स का है। ठीक है, अगर आप डीएसएलआर यूज़ कर रहे हो तो आपको निकॉन का मिल जाएगा, आपको 8-10 हज़ार में बहुत अच्छे खासे आपको प्राइम लेंस मिल जाएगा, 50 में मिल जाएगा। अगर आप और भी थोड़ा हाई बैकग्राउंड ब्लर चाहते हो तो आप 85 की तरफ जा सकते हो, लेकिन 85 का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग 50 mm एंड 35 mm। अगर आपका कोई प्रोडक्ट या फिर आप घर बैठे कोई शूट करना चाहते हो तो आप 35 mm की तरफ जा सकते हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करना चाहते हो तो आप 85 की तरफ जा सकते हो, लेकिन 85 का कॉस्ट थोड़ा हाईली आता है। अगर आप 85 और 35 के बीच लेना चाहते हो, अगर आप सब ऑल काम करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप 50 mm की तरफ जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट सेल एंड 50 mm लेंस कोई भी हो, विल्ट्रॉक्स का हो गया, निकॉन का हो गया, सिग्मा का हो गया, बहुत सारा कंपनी का आता है। अगर आपके पास डीएसएलआर बॉडी है निकॉन का तो आप निकॉन का ही जो होता है लेंस होता है वहीं बाय करें। दूसरे मतलब जो आउटसाइड होते हैं ब्रांड का वो बाय ना करें, तो आपका उतना अच्छा आपका बैकग्राउंड एंड आपका ब्रोके इफेक्ट एंड शार्पनेस उतना आपको मिलेगा नहीं। अगर आपके पास डीएसएलआर का मिररलेस बॉडी है, ठीक है, जैसे निकॉन Z30, Z50 या उसका तरफ से आप विल्ट्रॉक्स का तरफ जा सकते हो, क्योंकि निकॉन का अगर मिररलेस आप लेंस लोगे तो आपको बहुत कॉस्ट पे करना पड़ेगा, लगभग आपको 35 के ऊपर भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अब अगर थर्ड पार्टी लेंस यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास जो अभी लगा है निकॉन में Z30 यूज़ करता हूँ मॉडल, एंड अब मेरा जो कैमरा लेंस लगा है वो आप 85 नहीं है, 50 mm आप है, और मैं दूसरे जो ब्रांड का है यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आता है विल्ट्रॉक्स का, और अच्छे खासे मेरे को बैकग्राउंड एंड शार्पनेस मिल जाता है। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम इशू मेरे को देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके पास अगर कोई लेंस है, अगर आप उसे रीसेल करके आप अकॉर्डिंग बेस्ट वन ऑफ द होगा, आप प्राइम एक लेंस बाय करना। अगर प्राइम लेंस बाय करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट एंड पिक्चर बहुत अच्छे से मिलेगा। और ये वाला लेंस सिर्फ कैसे इमेज आता है मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा। आप जो अभी ये बैकग्राउंड देख रहे हो ये सिंपली 50 mm लगा है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड तो आपको पता चल गया, और ये लेंस लगा के भी आपको मैं दिखाऊंगा इसका बैकग्राउंड कैसे आता है। तो अगर आपको और कुछ जानना है लेंस एंड कैमरा रिलेटेड, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अगर आप कोई शॉर्ट या रील्स बनाना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन निकॉन Z30 की तरफ जा सकते हो, या फिर सोनी ZV-E10 की तरफ जा सकते हो। अगर सोनी का कोई मॉडल आपको पसंद है तो सोनी ZV-E10 की तरफ भी जा सकते हैं। और सिंपली मैं ये लेंस को लगा के दिखाऊंगा इसका बैकग्राउंड ब्लर कैसे आता है। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरा लेंस है, ठीक है, ये मेरा निकॉन का है जो किड लेंस आता है 1895, यहाँ जो किड लेंस आता है, और ये वाला लेंस आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये सिंपली डीएसएलआर पे नहीं लगेगा, इसका जो यहाँ पर माउंट है, अगर आप ये डीएसएलआर पे लगाओगे इसका माउंट जेट माउंट मिलता है, जेट माउंट के हिसाब से इसको अटैच करके लगाना पड़ता है। सिंपली अगर आपका पास मिररलेस है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, अगर आप डीएसएलआर पे लगाना चाहते हो तो जेट माउंट लगा के इसको
एडाप्टर के हिसाब से लगाना पड़ता है। सिंपली इसका भी बैकग्राउंड ब्लर कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपके पास अगर ये लेंस है, अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो इस पर भी थोड़ा अच्छे खासे ब्लर आ जाएगा, और कैसे करना होता है और इसका सेटिंग मैं आप। तो अभी जो लेंस लगा है मेरा किड लेंस लगा है, इसका बैकग्राउंड ब्लर देखो उतना भी अच्छी तरह से ब्लर नहीं हुआ है। और जो मेरा लेंस पहले लगा था ये वाला लेंस मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका जो वेट होता है मतलब बहुत ज़्यादा वेट होता है कैरी करने के लिए। और ये जो लेंस है एंड वन ऑफ द बेस्ट मेरे को जो लगा विल्टॉक्स की तरफ से आता है, और इसका आपको नाइकॉन का तरफ से भी मिल जाएगा। आप नाइकॉन की तरफ से जा सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सा बजट हाई है तो अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। बट आपको काम चलाने के लिए ये वाला लेंस आपको परफेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड ब्लर होता है मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा फंडा क्या है, आपका जो किड लेंस का जो जूमिंग होता है ना, सबसे फुल जूम कर देना। अगर आपका अपर्चर जितना जा रहा है 5 पॉइंट या 3 पॉइंट जितना भी जा रहा है उसको फुल जूम कर दो। जूम करके आप वीडियो या फिर कोई भी पिक्चर लोगे तो आपका इजीली बैकग्राउंड ब्लर आ जाएगा। अगर आप जूम नहीं करोगे, थोड़ा सा जूम करोगे तो उतना आपको देखने को ब्लर नहीं मिलेगा। और इसका लाइटिंग और इसका ISO शटर स्पीड कैसे सेट करना होता है आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। अगर नहीं पता है तो आप मैनुअल पे पहले जा लेना, ठीक है। मैं आपको चीज़ें मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। आप अगर कोई भी एरिया का अगर लाइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ। कैमरा के अंदर मैनुअल सेटिंग होता है, मैनुअल सेटिंग पे डालो और उसके बाद देख लो शटर स्पीड कितना है, लाइट कितना है, उसी हिसाब से आप मैनुअल पे जाके थोड़ा सा चेंज कर दो, आपका काम हो जाएगा। उतना भी आपको दिमाग घुमाना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा मेथड है। पहले मैनुअल पे सेट करके देख लो इसका ISO कितना है, शटर स्पीड एंड अपर्चर कितना है, ये सारे आपको खुद देख लेना। देखने के बाद अब अपने मैनुअल पे जाके थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। और ये वाला लेंस प्राइस बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। और जिसका भी इसका बजट नहीं उतना तो आप यूज सेकंड हैंड भी तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसका अगर बहुत अच्छा होगा, अगर आपने निकॉन का लिया तो और भी बेहतर होगा, बट निकॉन का प्राइस बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। तो अगर आपके कुछ और डाउट है, क्लियर अगर जानना है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो आपको पता चल गया कौन सा लेंस लेना चाहिए। अगर किसी को और भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।